अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, इस वक्त हम सराय आलमगीर के नवाही इलाके मोहाड़ी में मौजूद हैं और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये इंसानों की बस्ती जंगल बयाबानों के दरमियान है और यहाँ पर उससे बड़ी हैरत की बात यह है कि आलीशान मकान हैं, ऊंची बिल्डिंग्स हैं और ये जंगल के दरमियान एक इंसानों का ऐसा इलाका है जहाँ पर ला कानूनियत पाई जाती है। जी हाँ, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ ला कानूनियत, यानी कि जंगल का ही कानून है। खालिद लड़ नामी इंसान ने गजब ढा रखा है। यहाँ पर उसका अपना ही कानून है, अपनी ही दरिंदगी है, अपनी अदालत है और उसका अपना ही इंसाफ है, यानी कि वो जो चाहेगा वो होगा। इस इलाके में वो फिरौन की मानत है और उससे बड़ी गजब की बात तो ये है कि इस इलाके से वो इलेक्शन भी लड़ता है। जी हाँ, यहाँ पे वो साहिब इख्तदार भी है। यहाँ की पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। वो चाहे किसी को काट डाले, वो चाहे किसी को मार डाले। 42 मुकदमात में अब तक वो मतलूब है पुलिस को। और उससे हैरत अंगेज बात अगर मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि उसका अपना दफ्तर, यानी खालिद लड़ का अपना दफ्तर एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर का ऑफिस भी साथ है। लेकिन पुलिस का शिकंजा क्यों उसके गिर्द तगड़ा नहीं है? क्यों डर है पुलिस को? क्या रीजंस हैं कि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती बल्कि उसकी कठपुतली है, उसके इशारों पे नाचती है? वो दफ्तर भी हम आपको दिखाएंगे, वो आला अफसर पुलिस का कौन है प्रोग्राम में वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस इलाके में किस तरह से भयानक दरिंदों की मानद वो दंदनाता है, यहाँ के अहले इलाका से ही चल के उसके बारे में पूछते हैं और फिर उस वाक़े की जानिब चलेंगे जिसकी खातिर टीम पुकारी यहाँ पहुंची कि उसने क्या गज़ब ढाया। वो शख्स कौन है और फिरौनियत क्यों ढा रहा है? अब एक ऐसे घर में हम मौजूद हैं जहाँ पर मासूम बच्चों से उस शख्स ने इनका बाप छीन लिया, यानी कि इनके बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्यों मारा इन मासूम बच्चों का बाप उसने? क्या दुश्मनी थी? क्या चाहता था वो इनसे? इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उस्मा। उस्मा, आप मकतूल की क्या लगती हैं? वाइफ है आप। क्या हुआ था उस दिन? दोनों भाई घर से जा रहे थे। रास्ते में ये जानी और खालिद ने इनको रोका, गाड़ी से उतार के इन दोनों को गोलियां मार। क्यों? बस हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी इनके साथ। मुझे ब्लैकमेल करता था। क्यों ब्लैकमेल? क्यों? बस मुझे बदनाम करता था। किस वजह से? मुझे धमकियां देता था, कहता था मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। वजह कोई लेन देन का तनाज़ा नहीं, था? कुछ भी नहीं था, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था। फिर क्यों धमकियां देता था? बस अपनी बदमाशी की वजह से देता था। चाहता क्या अपनी था? क्या गुंडागर्दी मांगता की था? वजह से देता था। कोई मुझे मकान घर से निकालना चाहता था। अच्छा, क्या चाहता था वो? घर पे कब्जा करना चाहता था? क्या चाहता था? जी, क्या चाहता था? मुझे घर से निकालना चाहता था। आपको घर से निकालना चाहता था? क्यों? आपका घर हथियाना चाहता था? बस मुझे बदनाम करना चाहता था। आपको बदनाम करना चाहता था? जी। आपने कभी उसे पूछा नहीं, अपने घर में शिकायत नहीं की अपने शौहर को? मैंने अपने शोहर को शिकायत की है। हाँ। वो मुझे यहाँ से लेके लाहौर चला गया। फिर भी लाहौर आए आपके पीछे? फिर धमकियाँ देता था। आप लाहौर रहती थी? जी। फिर यहाँ पे आप कैसे आए? यहाँ पे हम ईद करने आए थे। ईद करने आए थे? जी। आपके शौहर की कभी तलख कलामी हुई इसके साथ? फोन पे कभी कभार हो जाती थी जब ये बहुत तंग करता था। तो आपने नंबर नहीं चेंज किया अपना? किया था। फिर नंबर फिर कैसे इसने दिया? पता नहीं कहाँ से नंबर ले लेता। अगर आपको इतना ही जान का डर था तो आप क्यों आई वापस? बस ईद करने आ गए, यहाँ मैं नहीं पता था। नाज़रीन, ये तो बेवा हैं, इनसे जितना हम पूछ पाए, जितना इन्होंने बताना चाहा हमें बता दिया। अब यहाँ पर रिश्तेदार भी मौजूद हैं और चूँकि सुखवारान का घर है और भी यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या रीजंस थी, उन्हें क्या पता है। ज़ाहिर है वो तो दुख में मुब्तला हैं, बाकियों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर यास्मीन। डॉक्टर यास्मीन। जी जी। डॉक्टर साहब, आप रिलेटिव हैं? जी, आप मेरे मामा के ननियाल लगते हैं। अच्छा, जी जी। ये क्या मामला था सारा? दरिंदगी ढा दी इतनी बड़ी। आप इसी इलाके की रहने वाली हैं? मैडम मैं इसी गांव की हूँ। ये सामने गांव है, खालिद लड़ का गांव वो है, आधा किलोमीटर का फैसला है इस अच्छा। गांव में और हमारे गांव में। अच्छा। जी, तो वो दरिंदगी तो बड़े अरसे से डा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बचपन से ही स्कूल टाइम हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, एक ही हमारा घर है,
वो मेरे बाबा के ननियाल है, ये मेरी मामा के अच्छा, ननियाल है। दोनों आपके रिलेटिव हैं? जी, दोनों यानी कि relative हैं। मुल्जिम फैमिली भी आपकी रिलेटिव जी, जी, है? ये भी हमारी- लड़ फैमिली है? जी जी, मुझे मैडम समझ नहीं आती कि हमारा कानून क्या करता है। बड़ी पिटाई की, मेरे जाती मकान उसने मुझसे छीन ली है, मेरे बाप की जगह थी इसी ठिल गांव में। ठिल लाड़ एक ही गांव है। अच्छा। और मैंने जब आवाज़ उठाई, मैंने पर्चा भी दिया, मैंने वो ताले ना लगवाने दिए, मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया। अफवाह के मेरा पर्चा उन्होंने बलानी थाने में खारिज हो गया, और उल्टा मुझे उन्होंने कहा कि आप उसके खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रही हैं। पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया? जी नहीं दिया। इसी तरह लाखों पर्चे हैं, सारा कुछ है, लेकिन खारिज हो जाते हैं, वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। ये बच्चियों को ब्लैकमेल करता है, खासकर जानी है जो पूरा अच्छा। इलाका हमारा जानता है उसको। अच्छा। कि गन उसके मुंडे पे होती है, पटा उसके जानी डाला का होता असल है। नाम क्या है? रिजवान नाम है उसका। अच्छा, रिजवान। हाँ जी। ठीक है। तो उसकी पुष्टबंदाई खाला साहब करते हैं। अच्छा, जानी क्या लगता है खालिद साहब को? भाई है, छोटा भाई है। वो सारा दिन छतू पे रहेगा, दिन को रहेगा, जो लड़की बाहर निकलेगी उससे शरारत करेगा। अच्छा। अगर आप बताएं कि बच्चियों वाले तो खामोश हो जाते हैं, बेटियों वाले इज्जतदार होते हैं, कहते हैं बात करेंगे। बात किससे करें? जिसने गाल डाली हुई है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, तो हम लोग खामोशी हो जाएंगे। ये सिलसिला उसने बढ़ाया, इन्होंने रोका। यहाँ गाल डाल के आ जाता है, उसकी बहन का घर भी है इधर उनके घर के पास। अच्छा। ये जिस बच्चे का मर्डर हुआ है, ये पूरा इलाका उसकी गवाही देता है कि उनके वो वालदा बैठी हुई है, बड़े गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत मंजूरी से वो बच्चे पाले। वो दूध दही की दुकानें करते थे, एक साल वो घर ही नहीं आते थे, लेकिन उस बंदे ने ये इंतकाम लिया कि मैं इनको सबको मार ही देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये तो ख्वातीन हैं घर की, जितना इन्हें मालूम है, जितना इन्होंने सुना या जितना इन्होंने देखा आज तक, वो सब इन्होंने बताया। शायद आप भी भाई के साथ थे उस दिन? जी बिल्कुल। क्या हुआ था उस वक्त? कोई तलख कलामी हुई थी उसके साथ? नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई जरा भी कोई बात नहीं हुई। उसने अपने आगे खड़ा सी, उन्होंने गोलियां मारियां। आपके भाई को कहाँ गोलियां मारी? लत्तां च, पट्टां च, सारे अच्छा। पासे। जी। अच्छा, और आपको कहाँ गोली लगी? लात में टांग में लगी। आपको एक ही फायर लगा? 3 फायर लगे। 3 फायर लगे रेस्ट आपको? को उन्होंने मारा। अच्छा। फौरी तौर पे फिर आप लोगों को हॉस्पिटल कौन लेके गया? वो उधर मैं थोड़ा होश में हूँ, उधर फोन किया, इधर बंदे गांव से कुछ पहुंच गए थे। एक अच्छा। ड्राइवर वो चला के ले गया सी। अच्छा, जिस वक्त उन्होंने आपको रोका, आप लोगों की कोई बहस मुबासा हुआ? नहीं, क्यों? कुछ भी नहीं होया। बिल्कुल। उससे पहले कोई फोन पे तलख कलामी हुई? हाँ, 5-6 महीने जड़ा ना ओदी फोन ते होई सी। 5-6 महीने पहले? हाँ जी। क्या बात हुई थी? ये गाल गलोच है वो। किसने गालियां दी थी? रजवान और जानी ने। क्या बताया आपने उसके भाई को? मैं क्या यार गालियां निकालता है। क्यों गालियां निकालता है? वजह बताई थी? हाँ जी, वजह बताई सी। क्या वजह बताई थी आपने? मैं क्या मेरी भरजाई को फोन करता, ये है वो है, फिर उस तो बाद जड़ा ना तो आपने भाभी का नंबर चेंज करवा देना था? चेंज करवा लिया। फिर नंबर फिर वो गल जड़ा ना मेरे भाई को करता था। गालियां आपके भाई को निकालता हाँ था? जी। सारे इलाके की पता इतना कोप लैके फिरदा सी इधर, फिर सानू पता लगा सी अपनी भरजाई में लाहौर लै। त्यारी बंदा जी बहुत ज्यादा है। इतने की केस ने देते हैं मेरे को 39 जड़ा वा ना पर्चियां दे सब। कितने मुकदमात हैं इस पे? 40। 40 हाँ हैं? जी। अच्छा। तो बहुत ज्यादा। किस तरह कह सकते हैं 40? कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, अपने को रखे हैं सारे। क्या है ये, दिखा सकते हैं? हाँ देखो। अच्छा, ये वो मुकदमात हैं जिनकी एप्लीकेशन की कॉपीज आपके पास मौजूद हैं, और ये 40 हैं लगभग? जी। ठीक। देखो तस्वीरें कितनी, कितना असला है। अच्छा।